अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज 2025 में हुज्जाज इकराम मक्का और मदीना लगातार पहुंच रहे हैं। काफ़ी हुज्जाज इकराम पहुंच गए हैं। कुछ लोग अभी मदीना में हैं तो कुछ मक्का में हैं। जो लोग मक्का में हैं वो लोग पहले जाकर वहां पर उन्होंने उम्रा किया है, और जो मदीना में है तो मस्जिद नबवी में 40 वक्त की नमाज़ें अदा करेंगे और इसके बाद में मक्का में जाएंगे, पहले उम्रा करेंगे, इसके बाद में हज करेंगे। हज के 5 दिन होते हैं। इन 5 दिनों में हाजियों को कौन सा काम किस दिन करना होता है और क्या क्या सामान उनको अपने साथ में लेकर जाना होता है। मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अराफात में शैतान को कंकरी कब मारी जाती है और हज का एहराम कब पहना जाएगा, नीयत कब करनी है, पूरी जानकारी आपको देंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक तमाम लोगों को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बनाए, जो बेरोज़गार हैं उनको नेक अच्छा रोज़गार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके घर से, परिवार से, रिश्तेदारी में से कितने लोग हज पर गए। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हज की सभी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो बात करेंगे कि हज के 5 दिन, इनमें हाजियों को क्या क्या काम करना होता है। तो अभी हाजी वहाँ पहुंचकर उम्रा कर रहे हैं। जो लोग पहले जाते हैं तो उम्रा करते हैं, इसके बाद में एहराम को खोल देते हैं। जब हज के दिन आते हैं 8 जिलहिज्जा से हाजी एहराम पहनते हैं और फिर हज के अरकान को अदा करते हैं। अभी जो हाजी मदीना में हैं तो वो मदीना से मक्का जाएंगे तो जाते ही पहले उम्रा करेंगे, खाने काबा का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे और अपने सर को मुड़वाएंगे। उम्रा कंप्लीट होगा, एहराम खोल देंगे। अब बात करेंगे, अभी हाजी अजीजिया में हैं और वहाँ पर ही रह रहे हैं। बस के ज़रिए हरम शरीफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अभी जो है वही लोग उम्रा कर सकते हैं या हज कर सकते हैं जिनके पास हज का परमिट है। बाकी लोगों को जो सरकार बाकी पकड़ रही है उनको बाहर भेज रही है मक्का से, तो अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। चलिए बात करेंगे हज के 5 दिन। हज का जो पहला दिन है हाजियों को क्या करना है। तो 8 जिलहिज्जा से हज का दिन स्टार्ट हो जाता है और आपको तैयारी 7 जिलहिज्जा से करनी है। अपना सामान पहले पैकिंग कर लें जो आपको मिना में लेकर जाना है। अपने यहाँ पर 1 जोड़ी कपड़े रख लें और यहाँ पर आपको एक नमाज रख लेनी है और अपने पास में कोई ऐसे चटाई वगैरह है वो रख लें। और इसके अलावा मोबाइल चार्जर और पावर बैंक है तो वो रख लें। कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लें और तस्बीह, टोपी ये आपके साथ में होना चाहिए और पानी की बोतल, छाता, ये चीज़ें अपने साथ में रख लें। फिर अब आपको बाल वगैरह काट लेने, साफ़ कर लेने, नाखून वगैरह काट लेने हैं। फिर 8 जिलहिज्जा को रात में ही आपको बस के ज़रिए अजीजिया से लेकर जाएंगे और आपको पहले ही तैयारी कर लेनी है। वैसे फ़जर की नमाज के बाद में जाते हैं और भीड़ होने की वजह से आपको रात में 3 बजे, 4 बजे भी, 12 बजे तक भी आपको लेकर जा सकते हैं। तो अच्छे से गुस्ल कर लें, फिर एहराम पहनेंगे। एहराम पहनने के बाद में 2 रकात नमाज अदा करेंगे, हज की नियत करेंगे, फिर लब्बैक पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। कम से कम 3 बार ये आपको तलबिया पढ़नी है और लब्बैक की सदाएं आपको बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि अल्लाह पाक को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एहराम की हालत में जब हाजी अपने रब को पुकारता है तो लब्बैक पढ़ते रहना है। और आपको आज मिना में जाना है। मिना हरम शरीफ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आपको पहुँच जाना है। यहाँ पर हाजी 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। हाजी पहुँचेंगे, पहली नमाज जोहर की पढ़ेंगे, मिना में असर की पढ़ेंगे, मगरिब की पढ़ेंगे, इशा की पढ़ेंगे। पहले दिन ये 4 नमाजें हो जाएंगी। अब हज का दूसरा दिन है, यानी 9 जिलहिज्जा की सुबह को फ़जर की नमाज मिना में पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ से आपको चले जाना है। यहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ के और आपको निकल जाना है। आज हज का दूसरा दिन है। आज हज का सबसे बड़ा और अहम दिन है योम अरफा। हाजी फजर के बाद मिना से
अराफात के लिए रवाना होंगे। अराफात वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। यहाँ पहुँचकर हाजी जोहर असर की नमाज एक साथ पढ़ेंगे और इसके बाद खुले मैदान में यहाँ पर हाथ उठाकर खूब दुआएं करेंगे। अराफात के मैदान में यहीं पर आप हाजियों को दिन में ठहरना होता है, दुआएं करनी होती हैं, तो यहाँ पर हाजी रहेंगे। इसके बाद में सूरज डूबने के बाद यहाँ पर हाजी मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। मगरिब की नमाज़ वहीं जाकर अदा करेंगे, रात खुले में गुजारेंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। यहाँ पर हाजियों के ज़मीन में बिछाने का बिस्तर तो मिल जाएगा, लेकिन खुले आसमान में यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर खूब दुआएं करनी है। ये रात जो है बहुत ही अहम होती है, हाजियों की मगफ़िरत की रात है, दुआ कबूलियत की रात होती है। तो यहाँ पर हाजी क्या करेंगे, पूरी रात इबादत करेंगे और यहीं से शैतान को मारने के लिए कंकर उठाएंगे। चने के दाने के बराबर कंकर, यहाँ पर कोई भी छोटी बोतल ले लें, उसमें कंकर रख लें, अपने साथ मक्का से लेकर आएँ, पानी की बोतल उसमें धोकर रख लें। अब हज का तीसरा दिन होगा, यानी 10 जिलहिज्जा होगी। आज हज का कुर्बानी का दिन है। सुबह मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ पढ़ी जाती है। वहाँ से कंकर आपने जमा कर लिए, मिना में पहुँचेंगे और सबसे बड़े शैतान को आपको 7 कंकरी मारनी है। इसके बाद में कुर्बानी होगी। आपने जहाँ पर कुर्बानी का पैसा जमा किया हज कमेटी से, प्राइवेट में करवा रहे हैं, आपके पास मैसेज आ जाएगा कुर्बानी हो गई। इसके बाद में सर को मुड़वा लें और औरतें लगभग 1 पोरा अपनी चूंटी के बाल काट लेंगी, ठीक है। इसके बाद में एहराम खोल देना है। जैसे आपने सर को मुड़वा लिया, एहराम को खोल देंगे। इसके बाद मक्का जाकर तवाफ़े ज़ियारत करेंगे, जहाँ पर आपको तवाफ़ खाने काबा का तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा की सही करनी है। और इसके बाद में आपको मिना में लौट आना है। यहाँ पर आपका ये दिन कंप्लीट हो गया। अब हज का चौथा दिन। आज हाजी मिना में रहेंगे और तीनों शैतान को कंकरी मारेंगे। सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरी, फिर मजले शैतान को 7 कंकरी, इसके बाद में बड़े शैतान को 7 कंकर मारेंगे। और जैसे ही कंकर मारेंगे तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे और हर रमी के बाद दुआ की जाती है। इसके बाद में हज का जो 5वां दिन है, आज फिर से तीनों शैतान को 7-7 कंकर मारे जाएंगे और इसके बाद में हाजी मक्का लौट जाएंगे। यानी आज मगरिब की अजान से पहले आपको मिना छोड़ देना है। अगर आपने मगरिब की अजान से पहले मिना नहीं छोड़ा तो आपको 13 जिलहिज्जा को फिर से तीनों शैतान को कंकरी मारनी यानी रमी करनी है। कुछ लोग यहाँ पर रुकते हैं, अब वो 13 जिलहिज्जा को भी रमी करेंगे। आपने अगर 12 जिलहिज्जा को मिना को छोड़ दिया तो आप अपने होटल मक्का में आ जाएं, जहाँ पर आप ठहरे अजीजिया में। और इसके बाद में आपके ये हज के अरकान पूरे हो गए। जब आप मक्का से वापस आएंगे तो आपको तवाफ़े बिदा आपको करना है और यहाँ पर खूब दुआएं मांगनी है मक्का में और बार बार आने की तमन्ना करनी है। आपने शॉपिंग नहीं की है तो शॉपिंग कर लें। जो लोग पहले मदीना पहुँच गए हैं और वो हज के बाद अपने अपने वतन वापस आने लगेंगे। जो लोग पहले मक्का गए हैं उन्होंने हज अदा किया है, अब वो मदीना में जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देंगे, मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा से ही शॉपिंग करेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी किस्मत में भी मिना में रातें गुजारने, हमारी किस्मत में मुज़दलिफ़ा में दिन गुजरे और हमारी किस्मत भी हो कि हम शैतान को कंकरी मारें। अल्लाह ताला हमारी तमन्ना को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।